हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ पे। पिछले क्लास में हमने 10 क्वेश्चन तक हम डील किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज से डील करेंगे। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने पिछले के 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और प्लेलिस्ट में हम डिफ्रेंशिएशन का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप वहाँ से जाके पीछे 2 लेक्चर है, दोनों लेक्चर को पहले देख लें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना चालू करें। और जब तक पीछे 2 वीडियो नहीं देखेंगे, हो सकता आगे समझने में कुछ परेशानी हो, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि पीछे 2 लेक्चर ठीक से देख लें, उसके बाद फिर आगे चालू करें। और आप सभी बताइएगा कि क्लास कंप्लीट होने के बाद कि क्लास कैसा लगा। आप सभी का कमेंट हमें इंतज़ार है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बेहतरीन क्वेश्चन है, अब समझते हैं इसको। लेकिन हाँ, क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड है। जिस किसी भी को भी लग रहा है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। हर एक कंसेप्ट को डील कर रहे हैं, साथ में क्वेश्चन के लिए जितना भी स्टेप है, हर एक स्टेप को हम बता रहे हैं। यदि कोई भी टीचर इससे कम स्टेप या फिर इससे कोई कम टाइम में बता रहा है, मतलब कि या तो वो कंसेप्ट को बताने में कमी कर रहा है या फिर स्टेप चुरा रहा है। ठीक, तो आप सभी देखें क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व इतना, find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, कर्व क्या दिया हुआ है, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 है, यानी कि कोई भी एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। तो हमें फाइंड करना उस पॉइंट को जिस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का 8 टाइम्स है, यानी कि y कोऑर्डिनेट जो चेंज कर रहा है 8, x कोऑर्डिनेट जो चेंज कर रहा है उसके, यानी कि x कोऑर्डिनेट जो चेंज कर रहा है इसके 8 टाइम्स में y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। उस पॉइंट को हमें निकालना है। पॉइंट 1 भी हो सकता है, पॉइंट 2 भी हो सकता है, लेकिन हम अभी पता कर सकते हैं कि इसमें पॉइंट कितना पॉइंट निकल सकता है। देखिए एक्स क्यूब है, इसका जब रेट निकालेंगे, एक्स क्यूब का पहले रेट निकालेंगे, डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, तो इसका जब रेट निकालेंगे तो पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स का पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि एक्स का 2 वैल्यू पॉसिबल है। यदि एक्स का वैल्यू 2 पॉसिबल है तो वाई का भी वैल्यू 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं कि किस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का 8 टाइम्स हो जा रहा है। चलिए देखिए सॉल्यूशन। गिवन दैट dy by dt इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx बाय dt। यहाँ बताया है x कोऑर्डिनेट जिस रेट से चेंज कर रहा है उसके 8 टाइम्स से y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। ठीक, नाउ 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक, देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल
along the curve with respect to time we get। ठीक, कर्व क्या है, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 डी बाय डी टी ऑफ 6y इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक, इम्प्लाइज, देखिए यहाँ 6 तो यहाँ कांस्टेंट है, 6 यहाँ से बाहर निकलेगा, पहले बाहर निकालते 6। अब देखिए डी वाई बाई डी टी, वाई का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, तो इसी तरह लिखेंगे हम पहले डी वाई बाय डी टी इक्वल टू यू प्लस वी के फॉर्म में है, तो पहले यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर वी का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। लिखते हैं डी बाय डी टी ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाय डी टी ऑफ 2। ठीक, इम्प्लाइज, आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि शुरू में इम्प्लाइज देते जाइएगा, इम्प्लाइज का साइन, ठीक है, नहीं तो आपका सॉल्यूशन ठीक से नहीं माना जाएगा, हो सकता है एग्जामिनर चेक करने में गलती कर दे। 6 डी वाई बाय डी टी इक्वल टू 3x² प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 0 हो जाएगा, ताकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो। पिछले क्लास में बताए थे, इम्प्लाइज 6। अब देखिए डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना है, 8 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी, लिखते हैं इंटू 8 डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू 3x²। ठीक, इम्प्लाइज 6 से 3 2 टाइम्स में कटेगा, सॉरी यहाँ चेन रूल पड़ा होगा, एक्स क्यूब का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक, तो डी एक्स बाय डी टी यहाँ होगा, ठीक, उसके बाद यहाँ 0 होगा, इंटू डी एक्स बाय डी टी एक्स क्यूब माइनस 16 डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू 0। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, सर एक्स स्क्वायर है माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, व्हेन x इक्वल टू 4 फर्स्ट में, देन y इक्वल टू निकल जाएगा इस इक्वेशन से, इससे यहाँ x का वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। एंड सेकेंड में है व्हेन x इक्वल टू -4 देन y इक्वल टू भी वैल्यू निकल जाएगा। यदि यहाँ x का वैल्यू -4 पुट करेंगे सेकेंड केस में, तो y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, तो हमें यहाँ से 2 पॉइंट मालूम चल गया, एक x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू जो वैल्यू निकलेगा 100, पहला पॉइंट, एंड दूसरा पॉइंट निकला x इक्वल टू -4 पे। ठीक, तो मैं 2 पॉइंट निकल गया, फाइंड को क्या करना था, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, उस कर्व का पर का पॉइंट निकालना है जिस पे y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के x कोऑर्डिनेट के 8 टाइम से चेंज कर रहा है। ठीक, तो मैं 2 पॉइंट निकल गया, यही पॉइंट हमें निकालना था। आई होप आप सभी समझ गए होंगे।
आप सभी को वीडियो अच्छा लगता होगा तो कृपया दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो कोई पढ़ना चाहता है ऑनलाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। पिछले क्लास इस किसी भी व्यक्ति ने किया होगा, उसमें सेम टाइप का क्वेश्चन करवाए हैं कि एयर बबल है, ठीक है, उसका रेडियस हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक, dr/dt दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है कि इसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा। यदि रेडियस है 1 सेंटीमीटर तो इसको आप खुद से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। एयर बबल का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। इसका रेट निकालिएगा पहले, फिर dr/dt का वैल्यू पुट कीजिएगा, r का वैल्यू पुट कीजिएगा, dv/dt का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे और इसको आप खुद से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ टी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा था, अब अगला क्वेश्चन है कि एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, यानी कि यहाँ मानेंगे जो इसका अब बैलून है उसका जो वेरिएबल डायमीटर है, ठीक है, जब डायमीटर इसका वेरिएबल है बैलून का, ठीक, तो क्या इसका रेडियस भी वेरिएबल होगा ना। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 3/2 इंटू 2x+1, तो इसका रेडियस कितना निकल जाएगा 3/4 इंटू 2x+1, ठीक। और इसका हमें वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है सो हमें निकालना, dv/dx हमको फाइंड आउट करना है। इसका आंसर जो होगा x के टर्म में ही रखना है, क्योंकि x का वैल्यू कुछ दिया हुआ नहीं है जो कि हम वैल्यू पुट कर सकें यहाँ, ठीक है। तो इसको अभी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है इस एक्सरसाइज का, इसको ठीक से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 part of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when height equal to 4 सेंटीमीटर। देखिए, सपोज दैट मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें सैंड रखा हुआ है, ठीक, उस कंटेनर से एक पाइप निकला हुआ है। अब उस पाइप के थ्रू से हम ज़मीन पे सैंड को फॉल कर रहे हैं, मतलब गिरा रहे हैं, ठीक। जैसे इधर इधर कहीं हो सकता है कंटेनर होगा, ठीक। अब यहाँ से एक पाइप निकला हुआ है, अब यहाँ से एक पाइप से ही सैंड को फॉल कर रहा है, ठीक है। इस किस फॉर्म में गिरेगा, कौन के फॉर्म में गिरेगा, इसी तरह गिरेगा ना, पहले ऐसे गिरेगा, धीरे धीरे बड़ा होते होते ऐसे जाएगा, इसी तरह जाएगा, इस कौन को फॉर्म करता है, ठीक है। अब बताया गया है इस कौन का जो हाइट है रेडियस के 1/6 है, यानी कि इफ h इक्वल टू हाइट होगा
एंड आर इक्वल टू रेडियस होगा, देन गिवन दैट एच इक्वल टू 6 पार्ट ऑफ रेडियस दिया हुआ है, और इस किस रेट से सैंड गिर रहा, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से गिर रहा है जमीन पे, ठीक है, और कौन को फॉर्म कर रहा है, यानी कि इसका वॉल्यूम का जो रेट दिया हुआ है, समझिएगा तो यही बताएगा कि इसका वॉल्यूम का जो रेट दिया हुआ है dv/dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। तो क्या निकालने बोला इसमें, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इज इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसका हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, सो हमें बताना है, यानी कि dh/dt निकालना, फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है ना, r को पहले h के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे h के टर्म में, कहीं रिलेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ भी निकाले रिलेशन, h के टर्म में यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा, 6h इक्वल टू r है ना, तो r का वैल्यू 6h पुट करेंगे यहाँ, 1/3 पाई 6h का होल स्क्वायर इंटू h, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे 12 पाई h³ आएगा, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम निकल गया 12 पाई h³। अब इसका रेट निकालना है, dv/dt निकालना है, तो यहाँ dh/dt निकल जाए, तो dv/dt का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ठीक, कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, और h³ का रेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 3h² आएगा, तो h का वैल्यू तो दिया हुआ है, और इंटू dh/dt भी आएगा, तो इसी का वैल्यू में फाइंड करना है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि इसका रेट निकालेंगे, तो हमें dh/dt का वैल्यू में मिल जाएगा, ठीक है। यदि वैल्यू पुट करेंगे, h का वैल्यू यहाँ है दिया हुआ, dv/dt का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, बस दो ही का वैल्यू पुट करना है, dh/dt निकल जाएगा, ठीक। तो इसको खुद से बनाइएगा आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड था, हो सकता है समझने में हर किसी को दिक्कत हो, लेकिन समझने के बाद हर कोई क्वेश्चन आसान लगता है, ठीक है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, यहाँ से हर एक टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय CX इक्वल टू इतना, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। देखिए सबसे पहले एक टर्म आया यहाँ, मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कहते किसको है। देखिए कोई भी एक कंपनी है, ठीक, कोई भी कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसमें से मान लेते हैं टोटल प्रोडक्ट 100 है, 100 प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट है 1000 रुपीज, ठीक, और 150 प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट है 1700 यूनिट, 1700 रुपीज़, ठीक है। तो हमें मार्जिनल कॉस्ट कहता है कि जो टोटल प्रोडक्ट है उससे एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का कितना अमाउंट लग रहा है, उसे ही मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक। यहाँ मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ यानी कि टोटल प्रोडक्ट जितना हो रहा है उससे एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा, यानी कि यहाँ 100 प्रोडक्ट हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट यहाँ 100 प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट कितना 100 प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इससे एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट
के लिए कितना अमाउंट लगेगा उसे ही मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का अमाउंट कितना लग सकता है, यहाँ 50 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का कितना अमाउंट लग रहा है, 700 रुपीज लग रहा है ना। ठीक, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा अमाउंट का कितना लगेगा, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का अमाउंट कितना लगेगा, 700 डिवाइडेड बाई 5, 50। ठीक, 14 रुपीज, यानी कि 100 प्रोडक्ट का आदि टोटल कॉस्ट है 1000 रुपीज और 150 प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट है 1700 रुपीज। तो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के लिए मार्जिनल कॉस्ट है कितना रुपीज़, 14 रुपीज़। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। यदि टोटल कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो मार्जिनल कॉस्ट इसके लिए 14 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो इसी को हम फाइंड करते हैं, पहले देखते हैं कैसे निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमको रेट निकालना पड़ेगा इसी का, किसका, टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, गिवन दैट टोटल कॉस्ट सी एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ठीक, इसका रेट निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट with respect to x निकालिए, डी सी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, इंक खत्म हो गया इसका, कितना है 0.007 एक्स क्यूब प्लस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ठीक, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको x के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा 0.021 एक्स स्क्वायर। ठीक, माइनस 0.006 एक्स प्लस 15 डी सी बाय डी एक्स इम्प्लाइज। अब यहाँ x का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना यूनिट दिया हुआ है, x का वैल्यू 17 यूनिट्स दिया हुआ। ठीक, तो यहाँ x का वैल्यू 17 पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगा तो मेरा सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि वो क्या निकल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी रिलेटेड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है,
क्लास करने का तभी मतलब निकलता है जब आप पूरा लेक्चर को देख रहे हैं और साथ साथ नोट करते जा रहे हैं, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है क्लास को देखने का, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं मतलब कि आप नोट करते जाइए साथ में। और आपको जिस किसी भी स्टेप में दिक्कत हो समझने में, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हाँ, आपका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसको खुद से आप ट्राई कीजिएगा। पिछले जो लेक्चर देखें आप, उसमें एक क्वेश्चन सेम डिट्टो क्वेश्चन कराए हैं, सिर्फ वहाँ वैल्यू का चेंज है। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें रेडियस तो दिया ही हुआ है 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना, तो एरिया तो निकल ही जाएगा। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका रेट निकालिए डी ए बाई डी टी डी आर, आर के रिस्पेक्ट में रेट निकालना। ठीक है, डी बाय डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई तो यहाँ कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में इंटू 2r हो जाएगा। ठीक, 2 पाई और आर का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 पाई आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा। ठीक, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 के बेसिस पे है। ठीक है, इसको भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। और जिस किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई भी स्टेप में समझने में दिक्कत हो, आप कोई भी कमेंट बॉक्स में टाइप करें और अपना प्रॉब्लम को शेयर करें। हम आपके प्रॉब्लम को, हर समस्या समाधान करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। ठीक है, और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।